एजूर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 14 प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं, मतलब 14 क्लासेस आप लोग अटेंड कर चुके हैं। उसी पार्ट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वी आर ऑन पेज ऑफ नेटवर्किंग। मॉड्यूल फर्स्ट में सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है, लाइक एजूर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जो भी टास्क होता है, चाहे वो हमारा हाइब्रिड इन्वायरमेंट है, यूज़र मैनेजमेंट है, SSPR है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, या फिर उसमें कस्टम डोमेन को ऐड करना है, ये सारे टास्क हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 करके वीडियो देखिए। डेफिनेटली एजूर एडमिनिस्ट्रेटर के सर्टिफिकेशन को बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। आज का जो एजेंडा है इस पे बात कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्किंग के और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट द एजूर वीनेट पेयरिंग। एज पर द नेम सजेस्ट, वीनेट पेयरिंग का मतलब है कि मल्टीपल वीनेट्स अपने पास अवेलेबल हैं, अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग अकाउंट में, या डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में। किसी भी लोकेशन या किसी भी क्लास बेस्ड आईपी को कंटेन करने वाला हमारा वीनेट आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, बट उसके लिए आपको वीनेट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। चलिए गाइड करते हैं आपको। पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझाने की कोशिश करते हैं कि वीनेट पेयरिंग है क्या, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद पोर्टल पे जाकर के हम ए टू जेड जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं वीनेट पेयरिंग को सेटअप करने के लिए, वो हम आपको गाइड करते हैं। मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे, बट you know that to subscribe because teach me cloud it's a single technical training based YouTube channel जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आ गए हम अपने MS Paint के पेज पे। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वीनेट पेयरिंग। पहले हम आपको गाइड कर लेते हैं कि ये जो वीनेट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है ये है क्या, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। इस पर डिस्कस करने के बाद जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, we'll move ourselves to the another point in the sense कि प्रैक्टिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हम बात करने वाले हैं वीनेट की पेयरिंग के बारे में। सो पेयरिंग का मतलब ही है कॉम्बिनेशन। पेयरिंग की मीनिंग ही निकलती है कि कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि एक से ज़्यादा वीनेट के अंदर जो मशीन्स अवेलेबल हैं उनको आप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करिए। काम कैसे होगा? मान लीजिए ये आपके पास एक वीनेट है, राइट। एक ये वीनेट आपने सेटअप किया और एक आपने दूसरे लोकेशन पे भी वीनेट सेटअप कर दिया, ठीक है। दो अलग अलग वीनेट, दो अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क आपने इस्टेब्लिश किया, जो भी आपने रेंजेस में डिसाइड की। मान लीजिए यहाँ पे हमने जो वीनेट का नाम है, कोई सा नाम दे देते, डेमो वीनेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसमें जो आईपी एड्रेस की रेंज है वो हम 192.168.1.0 स्लैश करके 25 दे दिया, ठीक है। एज इट इज़ जो दूसरा वीनेट है हमारे पास, दूसरे वीनेट पे भी हम कोई नाम दे देते हैं। लेट मी प्रोसीड विद टेस्ट वीनेट, राइट। ये हमारा दूसरा वीनेट है और इसमें 172.16.1.0 स्लैश करके 26 दे देते हैं, ठीक है। दो अलग अलग वीनेट, दो डिफरेंट वीनेट, और दोनों वीनेट को हम आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। दिस इज आर मोटो, दिस इज आर एजेंडा, ठीक है। और इसमें हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें समझने के लिए प्रैक्टिकली कि कैसे ये टास्क परफॉर्म करता है। चलिए 1 बाय 1 करके आपको गाइड करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर होंगे वीनेट पेयरिंग को सेटअप करने के लिए। वीनेट क्रिएट होने के बाद डेफिनेटली हम इसमें क्या करेंगे, इंस्टेंसेस बनाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल मशीन। एक वर्चुअल मशीन हमने वीनेट 1 में रखा, दूसरी वर्चुअल मशीन हमने वीनेट 2 में रख दी, और डेफिनेटली इनकी जो आईपी एड्रेस रेंज होगी ना, वो जो आपने CIDR की वैल्यू में रेंज रख रखी है, उस रेंज के अकॉर्डिंग इसमें आईपी एड्रेस भी असाइन होगी। अगर यहाँ पे हमने 192.168.1.0/25 रखा है, तो इट मीन्स दैट जो इस मशीन की आईपी मिलेगी वो भी 192.168.1. समथिंग से स्टार्ट होगी, लाइक 5। एज इट इज़ यहाँ पे जो मशीन की आईपी एड्रेस मिलेगी 172.16.1.10, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए दोनों की क्लासेस अलग हैं। इन दोनों की क्लासेस अलग होने का मतलब है कि नॉर्मली तो ये कभी कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो मशीन से पहले आपको अपने वीनेट को कम्युनिकेट कराना पड़ेगा, और वीनेट को कम्युनिकेट कराने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है पेयरिंग का, जिसको हम बोलते हैं वीनेट पेयरिंग। दो अलग अलग वीनेट को आपस में जब कंबाइंड करते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है वीनेट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट।
उम्मीद है समझ में आ रही होगी चीज़ें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट आप कमेंट में ड्रॉप करिए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट प्लीज़ लेट मी नो। अगले पार्ट में चलते हैं। ये तो हो गया अपने पास वीनेट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट, और इसकी जो एक्टिविटी है मीन्स आप वीनेट पेयरिंग जो परफॉर्म करते हो एक ही लोकेशन में काम करती है, अनदर लोकेशन में भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे अकाउंट में अगर हमारा वीनेट है तो उसके इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल में ले जाते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिले कि ये हमारा जो वीनेट पेयरिंग है किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। क्रिएट वीनेट यानी सबसे पहले हमें एक वीनेट तैयार करना है। MSDN प्लेटफॉर्म AVD क्लास, दिस इज आवर सब्सक्रिप्शन। एज पर द नेम सजेस्ट हमने जो डिसाइड किया था क्लास वीनेट सेंट्रल यूएससी लोकेशन, और नो नीड टू डू एनीथिंग। IP एड्रेस में ये IP नहीं चाहिए हमें, 10 डॉट की जगह पे 192.168.1.0, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे /25। सबनेट एक ही रख रहे हैं क्योंकि मल्टीपल सबनेट हमने देख लिया है पहले। BM subnet, this is the IP, this is the name of our subnet. I don't want to save some subnet, पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं। /25 हमने जो CIDR की वैल्यू दी इतनी ही वैल्यू हमने अपने वीनेट के लिए प्रोवाइड कर दी, मतलब पूरा का पूरा 128 IP एड्रेस आपके लिए अप्लीकेबल हो गया। इसको क्रिएट होने देते हैं, दूसरे पेज को ओपन कर लेते हैं और एक और वीनेट हम तैयार करते हैं ना। सबसे पहले हम 2 वीनेट तैयार करेंगे और फिर उन दोनों वीनेट्स में अलग अलग वर्चुअल मशीन्स को अटैक करेंगे ताकि हम आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें। पहला हमारा क्लास वीनेट हमने प्रोसीड कर दिया, दूसरा जो है वो हम रख रहे हैं नाम ट्रेनिंग वीनेट, ठीक है। नेक्स्ट किया और अगेन नेक्स्ट। आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर IP एड्रेस, तो आप इसको 172.16.1.0 एंड स्लैश करके हम यहाँ पे दे देते हैं 26 एंड ऐड द सबनेट्स। सबनेट में कोई सा भी नाम दे दो, VM का सबनेट है तो VM सबनेट हमने लिख दिया यहाँ पे। आई डोंट वांट टू डिवाइड मल्टीपल सबनेट्स, सिंगल सबनेट हम यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। इट इज़ इन प्रोग्रेस। क्लास वीनेट हमारा रेडी टू यूज़ है। टेस्ट वीनेट को अभी जस्ट हमने प्रोसीड किया है, सबमिट किया है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो टाइम लगेगी यही। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। और वीनेट के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंस्टेंसेस भी होगा ताकि आप कंफर्म कर सकें कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है अलग क्लास की IP एड्रेस कंटेन करने के बाद भी कम्युनिकेट आप करा पा रहे हैं। AVD क्लास क्योंकि इसी में हमारा सबनेट है, वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया वेब, सेंट्रल US इज आवर लोकेशन, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे ट्रस्टेड लॉन्च में स्टैंडर्ड विंडोज सर्वर 2016 हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं। यूज़र ID एंड पासवर्ड, जो हमारा यूज़र ID पासवर्ड कॉमन सा है उसी को हम यूटिलाइज करेंगे। एंड नेक्स्ट 3389, ठीक है, ये इनफ है। नेटवर्किंग में आपको ध्यान रखना है, क्लास वीनेट को आपको सेलेक्ट करना है और रिव्यू करके क्रिएट कर देना है, सिंपल। दूसरा वीनेट हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड, चलिए दूसरा वीनेट भी हमारा रेडी है। एक इंस्टेंस रखेंगे हम अपने दूसरे वाले वीनेट में, टेस्ट वीनेट में। पहला इंस्टेंस हमने रखा है अपने क्लास वीनेट में, और दोनों मशीनों का RDP एक्सेस करके ट्राई करेंगे कम्युनिकेट कराने की। चलिए एक और वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे पहली VM हमने तैयार की, प्रोसीड की है वेब के नाम से, दूसरी वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे वेब 2 के नाम से। एंड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टेड में जाके स्टैंडर्ड, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर विंडोज सर्वर 2016 स्मॉल डिस्क, कोई दिक्कत नहीं। और यूज़र ID एंड पासवर्ड आपने देना ही पड़ेगा, सो आई एम गोइंग टू यूज़ माई कॉमन यूज़र ID एंड पासवर्ड। नो नीड टू डू एनीथिंग, 3389 इज अप्लीकेबल। नेक्स्ट किया। नेटवर्किंग में इस बार इस वर्चुअल मशीन को हम क्लास की जगह पे टेस्ट वीनेट में रखेंगे बिकॉज वी वांट टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 वीनेट बेस्ड वर्चुअल मशीन ना। 3389 ज़रूरी है क्योंकि आप RDP एक्सेस करेंगे। इट इज़ इन प्रोग्रेस, वी शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट।
ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोसीड किया, वैलिडेशन चेक होने के बाद ये हमें अप्रूवल दे देगा एंड देन वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन। चलिए, एक इंस्टेंस रेडी है हमारा, वेब इंस्टेंस रेडी है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि क्लास वीनेट में आई थिंक रन कर रहा है। आरडीपी इसका एक्सेस कर लेते हैं, फायरवॉल वगैरह बंद करते हैं और फिर विल ट्राई टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द वर्चुअल मशीन्स। ओके, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद आवर वर्चुअल मशीन। ठीक है, और दूसरा पार्ट, एक ये इंस्टेंस हो गया, दूसरा इंस्टेंस अभी इन प्रोग्रेस है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मीनवाइल जो इंस्टेंस हमने कनेक्ट कर रखा है उसका फायरवॉल बंद कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि विदाउट ड्यू टू रीज़न ऑफ फायरवॉल, अगर आपका फायरवॉल ऑन है तब भी ये कम्युनिकेशन नहीं करने देता। चलिए, उससे पहले हम अपने इस फायरवॉल को ही बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने किया फायरवॉल को टर्न ऑफ। एक बार इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें कम्युनिकेशन चाहिए ना वो प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू, पब्लिक से तो वैसे भी नहीं होता, यू नो दैट। आईपी कॉन्फिग, और इसकी जो रेंज है प्राइवेट आईपी एड्रेस की, स्टार्टेड फ्रॉम 192.168.1.4 यानी सी क्लास में जा रहा है, राइट। और दूसरा जो इंस्टेंस हमने बनाया है वो है टेस्ट वीनेट में, जो टेस्ट वीनेट है आपका आई थिंक विच इज़ पार्ट ऑफ क्लास बी नेटवर्किंग। दूसरा इंस्टेंस भी रेडी हो चुका है। लेट मी टेक द आरडीपी ऑफ वर्चुअल मशीन 2, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद आरडीपी डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू टेक आरडीपी, यूजर नेम सेम क्लास वेब, और पासवर्ड जो भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा होगा वो पासवर्ड दे दीजिए। ठीक है, 192.168.1.4 आईपी एड्रेस पहले वाली मशीन की है और दूसरी मशीन की हमने आईपी एड्रेस, लेट मी वेरीफाई, 172 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको क्लास बी की आईपी एड्रेस प्रोवाइड की थी ना। तो पहला काम, फायरवॉल बंद कर लेते हैं। वी जस्ट नीड टू टर्न ऑफ द फायरवॉल, firewall.cpl, and cmd ip config, और यहाँ पे 172.16.1.4, तो क्रॉस कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं। पिंग 192.168.1.4 -t चेक करते हैं। फायरवॉल बंद है हमारा, बट वी आर अनेबल टू मेक कम्युनिकेशन। RTO रिक्वेस्ट टाइम आउट, दूसरे मशीन से चेक कर लेते हैं हम, ये 192.168.1.4 पिंग स्पेस 172.16.1.4 -t। दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट होनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट अभी की कंडीशन में तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज बोथ मशीन्स कंटेन विद कनेक्टेड विद डिफरेंट क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस, अलग अलग आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है। और एक तो RTO दे रहा है, ये भी हमारा RTO ही देगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट ओनली बिकॉज ऑफ हमने पेयरिंग नहीं कॉन्फ़िगर की। अब क्लाइंट कहता है कि हमें दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चाहिए, तो आप एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर अपने नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल पे आ जाएंगे, एज्योर पे आ जाएंगे। एज्योर पोर्टल पे
किसी भी वीनेट पे क्लिक करो, क्लास पे, टेस्ट पे, क्लास पे हमने क्लिक किया। क्लास वीनेट पे क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज देखेंगे, पेयरिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें। अंडर द पेयरिंग जस्ट नीड टू क्लिक ऐड, टाइप द नेम ऑफ योर पेयरिंग, हमने टेस्टिंग नाम दे दिया। अलाउ वीनेट क्लास वीनेट टू एक्सेस द पेयर्ड वर्चुअल नेटवर्क। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको हैंडल कर सकते हैं। टेस्ट रिसोर्स मैनेजर क्लासिक एंड आई नो माई रिसोर्स आईडी। अब समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि टास्क क्या होगा। रिसोर्स मैनेजर मतलब अगर आपने लेटेस्ट पोर्टल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि 2016 के बाद 2017 के बाद एज्योर ने अपने पोर्टल का लुक चेंज कर दिया और इसमें ARM की सर्विसेज को इन्वॉल्व कर दिया। टेस्ट पेयरिंग हमने मेंशन किया। क्लासिक मतलब 2016 के पहले के अगर आपके पास कोई पोर्टल है या सर्विसेज रन कर रही हैं तो उस केस में आपका क्लासिक इस्तेमाल होगा। और आई नो माई रिसोर्स आईडी का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपका दूसरा वीनेट किसी दूसरे अकाउंट में रन कर रहा है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? सो अगर आपके पास 2 डिफरेंट अकाउंट है, 2 डिफरेंट टेनेंट हैं और दोनों टेनेंट में एक वीनेट आपने तैयार किया और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसमें फिर रिसोर्स आईडी का प्रोवाइड करना ज़रूरी है। बट अपने केस में रिसोर्स है, अपने केस में क्या है, ये आपका नेटवर्क है, तो आप सेम सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करिए 56 वाला। और आई डोंट थिंक कि हमें कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, एवरीथिंग इज ओके। वीनेट हम किसकी प्रॉपर्टीज़ पे हैं? क्लास की प्रॉपर्टीज़ पे। तो अगला टेस्ट होगा, क्रॉस होगा और ऐड कर देंगे, सिंपल। वीनेट पेयरिंग वी आर ट्राइंग टू ऐड, और जैसे ही ये कनेक्ट होता है हमारा यहाँ पे अपडेटिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कनेक्टेड आ गया। अब अगर आप दोनों इंस्टेंस को देखो तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस से, जबकि एक की 192 की आईपी है, दूसरी की 172 की आईपी है, फिर भी दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट योर पेयरिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। उम्मीद है कि आज की इस क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, कमेंट ड्रॉप करिए एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू। Do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel because I'm planning to give you lots of important content जो आज की डेट में मार्केट में रिक्वायर्ड है ना, उससे रिलेटेड हम आपको कंटेंट शेयर करने वाले हैं। कुछ प्लेलिस्ट हैं पेंडिंग, उनको कंप्लीट करते हैं और आपको कुछ यूनिक सा प्रोवाइड करते हैं अपने टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे। एंड डेफिनेटली ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर IT कैरियर। जो हमारा प्लान, जो हमारा रोड मैप है वो टोटली रिसर्च से हमने उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, जो मार्केट की एक्चुअल डिमांड है। मल्टीपल JD को फाइंड किया मैंने, मल्टीपल कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट को समझा एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस प्लान। सो वेट करते हैं, पहले ये जो पेंडिंग प्लेलिस्ट है उनको कंप्लीट करते हैं और फिर आने वाले टाइम पे आपको हम शेयर करते हैं कुछ यूनिक। डन गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।